सारे के सारे आईपीओ एक जैसे नहीं होते। कुछ आईपीओ डिफरेंट भी होते हैं जिसमें हमें सोच समझ के प्रॉपर्ली एनालाइज करके डिसीजन लेना जरूरी होता है। अगर हमने इन आईपीओ में बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया तो बाद में हमें बहुत फंसना पड़ता है। फिर हम बाय एंड फॉरगेट की जगह बाय एंड होप करने लगते हैं इन पर्टिकुलर आईपीओ में भी। ऐसा ही एक आईपीओ अभी चल रहा है जिसका नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। सबसे पहले इसके सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करिए। क्यूआईबी अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में अगर हम बड़ी एप्लीकेशन की बात करें तो 0.61 एक्सी अभी तक बढ़ा है, और अगर हम बात करें स्मॉल एप्लीकेशन की, बिलो 10 लाख की एप्लीकेशन की, 0.60 एक्स भरा है, और रिटेल कैटेगरी में 0.31 एक्सी अभी तक इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। मतलब क्या हुआ, कल है फाइनल डे इस आईपीओ का, और अभी तक इस आईपीओ में कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं देखने को मिला है किसी भी कैटेगरी में। मतलब ये कि आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होना ऑलमोस्ट सर्टन है। रिटेल कैटेगरी में तो इवन 100% अलॉटमेंट के चांसेस रह सकते हैं जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है। मतलब ये कि सपोज करते हैं आपने अपने 10 फैमिली मेंबर के नाम से इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया, तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप इस आईपीओ की रिस्क को लेने के लिए रेडी हो, और रेडी हो कि हर एक आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। फिर भी फाइनल अपडेट के लिए आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा। उस चैनल पे जैसे ही कल रफली 12 के 2 के बीच में मैं आपको फाइनल स्टेटस अपडेट कर दूंगा कि क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है। अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही इस आईपीओ में अप्लाई करना जरूरी होगा। अगर ब्लाइंडली अप्लाई किया और सारा का सारा अलॉटमेंट में आ गया, और उसमें अगर सपोज करते हैं 5% में नीचे लिस्टिंग हो जाती है और हम नीचे लिस्टिंग के लिए रेडी नहीं होते, मोटा लॉस हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज के दिन कंप्लीट सिनेरियो को देखते हुए 10% का मैक्सिमम 10 to 15% मैक्सिमम लिस्टिंग गेन या फिर 10 to 15% की लिस्टिंग लॉस की एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ में बनी है। ये आज के दिन का माहौल है, रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा। मेरी पर्सनली बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में तो इस आईपीओ में अप्लाई करने का मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि फंड्स ऑलरेडी बाकी सभी आईपीओ में अलॉट हो चुके हैं। इस आईपीओ में अगर कल थोड़ा सा भी मुझे रिस्पॉन्स मिला तो रिटेल कैटेगरी में मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, कुछ नाम से, हर नाम से नहीं करूंगा। और अगर मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो अगर मूड नहीं बना तो मैं आराम से अवॉइड भी कर जाऊंगा इस आईपीओ को, क्योंकि इसके अलावा बाकी अच्छे आईपीओ मेरे सामने है। यह है मेरा डिसीजन। इसके बाद चलते हैं आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स निफ्टी न्यूट्रल रहे, बैंक निफ्टी 0.37% पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी अगली रैली में लीड कर सकता है, इसके इंडिकेशन वो ऑलरेडी दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स 0.34% पॉजिटिव रहा। ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट बेटर परफॉर्म करते जा रहा है। 900 के आसपास स्टॉक एडवांस हुए और 1000 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। ओके एवरेज था एडवांस लाइन रेशियो। पर आज के दिन ध्यान से समझिएगा, जिस तरीके का पैनिक एचडीएफसी निफ्टी में दिख रहा था वैसा पैनिक हमें एक्चुअल मार्केट में दिखा ही नहीं। ये मार्केट की एक्चुअल स्ट्रेंथ है जो प्रूव हो रही है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक वापस से बाउंस बैक कर गया, एक्सपेक्टेशंस भी थी, 2.5 दिन का फंडा परफेक्टली अप्लाई हुआ। रियलिटी, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। आईटी, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो अंडर परफॉर्म करे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है उस गैप डाउन में अगर मुझे कुछ बाय करना हुआ, वो नाम आईटी अभी के लिए तो नहीं होगा। जब भी मार्केट गैप डाउन करता है सबसे पहले बाउंस बैक वो करेंगे जो सबसे स्ट्रांग है, जैसे कि बैंकिंग हो गया या फिर फॉर द टाइमिंग इवन फार्मा हो गया, तो वहां पे हमारी नजर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसे सेक्टर्स जो अभी कंपैरेटिवली वीक चल रहे हैं। विक्स 15.94 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी में आज के दिन ओपनिंग हुई थी 17,968 की, लो बनता है जहां पे ओपन हुआ था उसी के पास, हाई बनता है 18,100 का और क्लोजिंग होती है 18,052 की। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है। 1% भी हम नहीं कह सकते कि आज की क्लोजिंग मार्केट की कमजोर है, एक अच्छी क्लोजिंग हुई है, स्पेशली जो पैनिक दिख रहा था एचडीएक्स निफ्टी में उसके बाद। अगर हम बात करें एफआईएस की तो उन्होंने आज के दिन परचेस किया 677 करोड़ का और डीआईएस ने सेल किया 732 करोड़ का। मेजर फर्क हमें नहीं दिख रहा है। इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो सबसे पहले एसआरएफ के रिजल्ट्स आए हैं जो एस्टिमेट को मिस कर गए हैं। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 31% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में, पर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इससे बेटर रिजल्ट्स आने की बनी हुई थी। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने बिल्कुल न्यूट्रल परफॉर्म किया है। मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए है 2450 का, जो डू एंड डाई का सपोर्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हमारे सामने कोरोमंडल इंटरनेशनल के। मेरे अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट्स आए ना बहुत ही अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में भी हमें मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक एनी विच वेज फ्लैट बेस का पैटर्न बता रहा था, जिसका लोएस्ट लेवल होता है 950 का।
वहीं से हमें रिजल्ट्स के चलते अमेजिंग बाउंस बैक देखने को मिला। रिजल्ट में अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो 64% की इंक्रीज आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 50 डे को भी रिक्लेम करने के स्टॉक बहुत ही पास है, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है वरुण बेवरेजेस से रिलेटेड। बिल्कुल हाँ, इस स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश करी और ब्रेकआउट दिया भी सही, पर बाद में वापस से नीचे आ गया था। अब अगर ये कभी भी 1200 के ऊपर जा रहा है तो नए स्विंग के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लेमन ट्री के रिलेटेड। देखिए, स्टॉक को एक बार छोड़ते हैं, जो ये कंप्लीट इंडस्ट्री है होटल की, वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इंडियन होटल्स आपको याद होगा, हम बैक टू बैक यूज करते आ रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो यूज कर रहा हूं। अभी बात करें लेमन ट्री की, तो इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा था पास्ट में, और जितनी भी अंडर परफॉर्मेंस थी ऑलमोस्ट एक महीने की, उससे पूरे का पूरा 2 दिन की कैंडल में आउट परफॉर्म करने की कोशिश करी। ये होता है स्ट्रेंथ का साइन। अब इसमें कभी भी हमें मिले 2.5 दिन का फंडा, या फिर ये कभी भी 94 को क्रॉस करे, तो इमीडिएटली हमारे डर पे आ जाता है। 2 दिन बैक टू बैक अच्छी कैंडल हो गई तो एक बार थोड़ा सा रिटेस्ट करना चाहे तो कर भी सकता है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिलेगा। दोनों डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें डिटेल प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहला लिंक आपको उसी का मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक इन फोकस है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं दोनों साइड के लिए। अगर ये 2900 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो बड़े मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा, वरना चाहे तो ये नीचे के लेवल पे रिटेस्ट भी कर सकता है। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है कैनरा बैंक। देखिए, ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, 290 के नीचे अच्छा लेवल होता है, और 296 को क्रॉस करते ही 298 301 के लिए रेडी हो जाएगा, अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए। उसके अलावा एक और स्टॉक है, पर वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है। उस स्टॉक का नाम स्टार्ट होता है सी से, और उसके कल रिजल्ट भी है, और स्टॉक अपने फाइनल सपोर्ट पे खड़ा है, मेक और ब्रेक के सपोर्ट पे खड़ा है। अगर आप समझ चुके कि मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं, सी से उसका नाम स्टार्ट होता है और कल के दिन रिजल्ट है, कमेंट कर दीजिएगा। जिनका भी आंसर सबसे पहले सही आता है, या फिर जो भी सही आंसर होता है, उसे मैं पिन कमेंट पे लगा दूंगा, ताकि आपको इंडिकेशन मिल जाए कि ये स्टॉक फाइनल अपने सपोर्ट पे है और कल के दिन इसके रिजल्ट्स है, मेक और ब्रेक होगा। या तो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से बड़ा बाउंस दे देगा, बड़े मोमेंटम के लिए हमें चलती गाड़ी में बैठना पड़ेगा, वरना ये चाहे तो ब्रेक डाउन भी दे सकता है, और हमें अगर स्टॉक में कोई भी पोजीशन है तो इमीडिएटली एग्जिट करनी पड़ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 18,100 का। अगर 18,100 के ऊपर 1 घंटे ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो कल के दिन मार्केट पॉजिटिव साइड में चाहे तो एक बड़ा मोमेंटम भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इमीडिएट सपोर्ट हमें 17,900 का मिलने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.1 के पास कंफर्टेबल है। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है। अप ट्रेंड में क्यों नहीं आ रहा मार्केट ट्रेंड, मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूं। एक बार जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ जाए तो मैं अपनी पर्सनली क्वांटिटीज भी हेवीली बढ़ा पाऊंगा। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो कल के दिन फ्राइडे है और अगले वीक 8th को छुट्टी होने वाली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव साइड में प्लेस्ड है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान देना है और बाइंग की साइड पे ज्यादा फोकस मैं पर्सनली ऑब्वियसली कर रहा हूं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।